अहमद एक आम सा लड़का दिखाई देता था, मगर इसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी गहराई झलकती थी, जैसे वो वक्त से पहले सब कुछ जान लेता हो। इसकी उम्र 27 बरस थी और वो एक खामोश तबीयत रखने वाला शख्स था, जिसे किताबें पढ़ने और तन्हाई में सोचने का शौक था। लेकिन इस दिन जब वो अपनी बहन की शादी के मौके पर एक बड़ी हवेली में आया, तो उसे अंदाज़ा नहीं था कि इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। हवेली पुराने वक्तों की निशानी थी। ऊंची छतें, बड़े दरवाजे, लकड़ी के फर्नीचर और दीवारों पर लटकती पुरानी तस्वीरें। शादी की रौनक ने उसे जगमगा तो दिया था, मगर इन खुशियों के बीच भी अहमद को ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों में छिपा हुआ कोई राज उसे घूर रहा हो। निकाह की रस्म मुकम्मल हुई। कहकाओं और शहनाई की आवाज़ों ने माहौल को भर दिया, लेकिन अहमद की निगाह बार बार एक अजनबी लड़की पर जा टिकती, जिसका नाम हिना था। उसकी उम्र 22 बरस थी और वो अपनी कज़न की शादी में आई थी। हुन्ना के चेहरे पर एक प्रासरार सुकून था, मगर आंखों में उदासी की झलक थी, जैसे वो भी किसी राज की कैद में हो। अहमद ने जब पहली बार इससे बात की तो उसने नरमी से कहा, आपको भी लगता है कि ये हवेली आम नहीं? अहमद चौंक गया, क्योंकि यही सवाल उसके दिल में भी गूंज रहा था। उसने जवाब दिया, जी, यहाँ की खामोशी बहुत कुछ कहती है। हुन्ना मुस्कुरा दी, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में अजीब सा दुख छिपा था। अगले दिन शादी की तैयारियां जारी थीं, लेकिन अहमद और हना बार बार मौके निकालकर बात करते और हर बार उनकी गुफ्तगू हवेली के प्रासरार माहौल की तरफ मड़ जाती। अहमद ने बताया कि बचपन में भी वो अक्सर ख्वाब में एक सरख जोड़े वाली औरत को देखता था, जो उसे इस हवेली के गेट पर खड़ी नजर आती थी। हुन्ना ने खामोशी से कहा, मैं भी कई बार इसी औरत को देख चुकी हूँ। अहमद ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? हुन्ना ने कहा, मेरी दादी बताती थी कि इस हवेली में सालों पहले एक दुल्हन अपनी शादी की रात लापता हो गई थी, और उसके बाद से यहाँ होने वाली हर शादी पर कोई न कोई साया जरूर पड़ता है। अहमद ने गहरी सांस ली और कहा, तो क्या हम दोनों ही इस कहानी का हिस्सा बनने जा रहे हैं? हिना ने धीरे से जवाब दिया, शायद। शादी की रात जब सब नाच गाने और कहकाओं में मसरूफ थे, अहमद को अचानक डायरी के एक वरक पर नजर पड़ी, जो कमरे के कोने में पड़े पुराने संदूक से बाहर झांक रहा था। उसने उसे उठाया तो इस पर धूल जमी थी और पहले सफ़े पर लिखा था, यह हवेली अपनी कहानी खुद लिखती है। अहमद ने वो डायरी हिना को दिखाई। दोनों ने औराक पलटने शुरू किए तो उसमें लिखा था कि जो भी इस राज को जानेगा वो अपनी मोहब्बत को आजमाने पर मजबूर होगा। अहमद ने डायरी बंद की और संजीदगी से कहा, यह हमारी कहानी है। अगले दिन हालात और भी अजीब होते गए। कभी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें अपनी जगह बदल लेती, कभी राहदारी में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती, मगर वहाँ कोई न होता। हिना और अहमद ने फैसला किया कि वो सब कुछ जानने के लिए तहे खाने में जाएंगे, जहाँ सदियों पुरानी चीज़ें रखी थीं। रात के सन्नाटे में वो दोनों हाथ में चिराग लिए नीचे उतरे तो पुरानी दीवारों पर लिखी इबारतें दिखाई दें। एक इबारत में दर्ज था, मोहब्बत की कुर्बानी ही इस हवेली की कैद को ख़त्म करेगी। अहमद ने हन्ना की तरफ देखा और कहा,
क्या तुम इस पर यकीन करती हो? हिन्ना ने आहिस्ता से कहा, अगर ये सच है तो हमें इस आजमाइश से गुजरना होगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, हवा में सर्दी बढ़ती गई। अचानक एक परछाई सामने आई, वही सरख जोड़े वाली औरत। इसने धीरे से कहा, तुम ही वो हो जिन्हें मैं बरसों से इंतजार कर रही हूँ। अहमद के कदम कांप गए, मगर उसने हिना का हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, हम साथ हैं। अवृत की आवाज फजा में गूंजी, अगर तुम साथ हो तो वादा निभाओ। फिर वो धंध की तरह गायब हो गई। अहमद और हिना ने अगले कई दिन डायरी के सफ़हात पढ़ते हुए गुजारे और हर सफ़ा इन्हें एक नए इम्तिहान की तरफ ले जाता। कभी ख्वाब में पुराने मकीन आकर कुछ बताते, कभी राहदारी में अजनबी आवाज़ें सुनाई देते, लेकिन हर बार वो एक दूसरे का सहारा बने रहे। आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों में मोहब्बत परवान चढ़ने लगी, एक ऐसी मोहब्बत जिसकी बुनियाद खौफ और सच्चाई पर थी, लेकिन जो उनके वजूद को मजबूत बना रही थी। आखिरकार वो दिन आया जब डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था, जो सच को कबूल करेगा और मोहब्बत को कुर्बान नहीं करेगा, वही इस कहानी को ख़त्म करेगा। अहमद ने कहा, अस का मतलब है हमें एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ना। हिना ने आंखों में आंसू लिए कहा, चाहे कुछ भी हो। रात को जब वो दोनों हवेली के सबसे पुराने कमरे में गए तो वहाँ वही औरत मौजूद थी। इसने कहा, तुमने वादा पूरा किया, अब ये हवेली आज़ाद है। और अगले लम्हे वो परछाई गायब हो गई। इसके बाद हवेली में कभी कोई साया नजर न आया। अहमद और हन्ना की कहानी मोहब्बत और सच्चाई की एक ऐसी दास्तान बन गई जो हमेशा याद रखी गई। वो शादी की तकरीब जिसे सब आम समझ रहे थे, दरअसल एक सदियों पुरानी कहानी का अंजाम थी। और अहमद व हिना इस अंजाम के किरदार बन गए। उनकी जिंदगी में खौफ था, सस्पेंस था, मगर सबसे बढ़कर मोहब्बत थी जिसने उन्हें हर आजमाइश से गुजार दिया।